हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुवर्ड्स सक्सेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सारे ही करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होंगे। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे आपको समझने में क्वेश्चंस को आसानी हो। साथ ही इस पूरे करंट अफेयर का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले मैं बात करूंगी कल जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे लास्ट में, उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हु वॉन द सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है सीजन की ओपनिंग पे? तो मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, For what work did the Union Ministry of Health and Welfare get the Porter Award 2023? केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 किस कार्य के लिए मिला है? तो आंसर हो जाएगा कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए। तो ये कोविड-19 की मैनेजमेंट इन्होंने अच्छे तरीके से करी थी, इसलिए इन्हें ये प्राइज मिला था, अवार्ड मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। तो पहले मैंने बात करी है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा 108 पोजीशन पर इंडिया की रैंक रही है। साथ ही बात करें ये रिपोर्ट है किसकी, मतलब ये इंडेक्स है किसका? तो अकॉर्डिंग टू वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, तो 2 पार्ट में इसे डिवाइड करा गया है। तो एक होता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट का, और दूसरा होता है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की पोजीशन क्या रही है? 97 पोजीशन रही है इंडिया की, किसमें? लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। साथ ही इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 108 रही है। ओके, और पिछले साल के बारे में बात करें तो इंडिया की पोजीशन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वो 100 पोजीशन रही थी। इस बार और घट गई है, 108 पोजीशन पे इंडिया चला गया है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विच मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च अ सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म साथी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। कौन सा मंत्रालय सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च करने के लिए सेट किया है भारतीय छात्रों के लिए? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? साथी नाम का प्लेटफॉर्म। किसके साथ एसोसिएट करके? तो IIT कानपुर के साथ एसोसिएट करके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT कानपुर साथी को प्लेटफॉर्म को क्यों लॉन्च कर रहे हैं? ताकि फ्री वीडियो एजुकेशन वीडियो प्रोवाइड करवा सके, जिसमें 800 वीडियोस प्रोवाइड करवाए गए हैं 12 लैंग्वेजेस में। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये लॉन्च कर रहा है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन। कौन से हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो ये दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये 5 ईयर्स इन रो, मतलब कि 5वीं बार इसने ये टाइटल जीता है एशिया पैसिफिक रीजन का, जो कि क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है। कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ऑल इंडिया वुमेन्स फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट ऑन 8 मार्च 2023। 8 मार्च 2023 को किस राज्य में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में, महाराष्ट्र के। ओके, तो रविंद्रनाथ मंदिर में इसे, जो कि प्रभा देवी में है, इस फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस को हेल्ड कराया जा रहा है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड डैश लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम फिन एम्पावर एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक और डैश ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नया कार्यक्रम फिन एम्पावर लॉन्च किया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किसने एक और ने लॉन्च किया है? तो UN वुमेन इंडिया ने लॉन्च किया है ये न्यू प्रोग्राम को, जिसका नाम है फिन एम्पावर। ओके, और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। साथ ही बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो इसकी फाउंडेशन ईयर रही थी 1875, 9 जुलाई को। साथ ही चेयरमैन की बात करें तो SS मुंडा जी हैं, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। ओके, तो फिन एम्पावर याद रखेंगे, UN वुमेन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर के इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। हु टुक द चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA। किन्होंने 28वें महालेखा नियंत्रक
CGA के रूप में कार्यभार संभाला? तो आंसर हो जाएगा SS दुबे। SS दुबे ने 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का भार संभाला है। साथ ही अगर CGA की बात करें तो ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं अकाउंटिंग मैटर्स में। जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड मैटर होते हैं उसमें ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं किसके? यूनियन गवर्नमेंट के। ओके, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? SS दुबे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग के बारे में यहाँ बात हुई है। तो नीति आयोग एंड विच बैंक्स इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट IED ऑर्गेनाइज पैनल डिस्कशन टाइटल्ड, उसका टाइटल क्या है? ब्रिज ओवर ट्रबल वाटर्स। नीति आयोग और किस बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग के ब्रिज ओवर ट्रबल वाटर शीर्षक से पैनल का आयोजन किया? तो ये जो टाइटल है ब्रिज ओवर ट्रबल वाटर्स, ये नीति आयोग और किस बैंक ने ऑर्गेनाइज किया है? तो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। आगे चलेंगे, अब बात करेंगे नीति आयोग और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो पहले बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो 2015 1 जनवरी को इसकी फॉर्मेशन हुई है। साथ ही इसके चेयरपर्सन कौन रहते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट बात करेंगे वाइस चेयरमैन के बारे में। तो सुमन रॉय हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। ओके, अब बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसद सुगु हैं, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। और हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पर है? फिलीपींस मडल्यूयोंग में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसका फ्री PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। PM मोदी will inaugurate third session of the National Platform for Disaster Risk Reduction, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NDDR, इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 मार्च 2023 को कहाँ पर आपात जोखिम न्यूनीकरण NPDDR के लिए राष्ट्र मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। अभी फिलहाल में एक और चीज़ मैंने बताई थी कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में एक और चीज़ हुई थी, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि हाल ही में अभी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में एक और चीज़ क्या हुई थी। साथ ही बात करेंगे इसके थीम के बारे में, मतलब इस सेशन के थीम के बारे में। तो बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट इस बार के नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की थीम रही थी, जो कि इसका 3rd सेशन था ये। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। स्टेरलाइट पावर कमीशनड इट्स लार्ज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर लकाड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? स्टेरलाइट पावर ने किस राज्य में अपना सबसे बड़ा हरित ऊर्जा गलियारा लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में इसे स्टार्ट किया है, कमीशन करा गया है। क्या स्टार्ट किया गया है? लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ओके, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च फैमिली डॉक्टर स्कीम फ्रॉम 15 मार्च 2023? किस राज्य की सरकार 15 मार्च 2023 से परिवार चिकित्सा योजना शुरू करेगी? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी ये स्कीम को, डॉक्टर स्कीम को, हर एक फैमिली के लिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। इंडिया का टॉप ऑयल एक्सप्लोरर ONGC साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज टोटल एनर्जी फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप वाटर ब्लॉक्स? भारत के शीर्ष तेल अन्वेषक ONGC ने गहरे पानी के ब्लॉकों की खोज के लिए किस देश की टोटल एनर्जीज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। फ्रांस की टोटल एनर्जी फॉर एक्सप्लोरेशन ने और ONGC ने साइन किया है ये एग्रीमेंट को। साथ ही बात करेंगे ONGC के बारे में, यहाँ बात हुई है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लेंगे कि इसकी फाउंडेशन कब हुई है। 14 मार्च 1956 में हुई है। इसके चेयरमैन की बात करें तो राजेश कुमार श्रीवास्तव हैं और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में। तो स्टैटिक पोर्शन कवर करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ONGC इस टाइम न्यूज़ में चल रहा है तो ONGC से सारे रिलेटेड पॉइंट हम याद रखेंगे कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, चेयरमैन कौन है, फाउंडेशन कब हुई थी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ONGC का हेडक्वार्टर, यहाँ से आपके 1-2 नंबर के ऐसे ही क्वेश्चन निकल जाते हैं हाथ से, तो इसको कवर करते हमेशा चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत? किन्हें कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शेख अहमद नवाफ अल सबा। तो शेख अहमद जी को रीअपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत।
आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द CBIP अवार्ड 2022, किसे CBIP अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा NTPC को। NTPC को सम्मानित किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह ने प्रेजेंट किया है ये अवार्ड को। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हमारे कौन है? RK सिंह हैं। इन्होंने प्रेजेंट किया है इस अवार्ड को, किसको? NTPC को। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बायर इन स्टेट फ्रॉम टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस? किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदारों को कर पंजीकरण शुल्क से छूट दी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बायर्स को। जो भी उनके स्टेट में उस पर टैक्स लग रहा है और रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है, उससे इनको छूट दी गई है। ओके, एम क्या है इस काम के लिए? टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोलियम और फ्यूल व्हीकल्स। ओके, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेट से रिलेटेड। तो पहले बात करेंगे, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है शिवमोगा एयरपोर्ट, कहाँ पर? कर्नाटका में। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। साथ ही बात करेंगे केरला के बारे में कि ये फर्स्ट स्टेट यूज़ कर रहा है रोबोटिक मैनहोल क्लीनर्स को, जिसका नाम है बैंडिकूट। ओके, तो बैंडिकूट के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया कि केरला पहला स्टेट बन गया है जो रोबोटिक मैनहोल क्लीनर्स यूज़ कर रहा है, जिसका नाम क्या है? बैंडिकूट। साथ ही इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया कि फुल इमरजेंसी किसको डिक्लेयर कर दिया गया है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है, सीएम ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे बिकम द न्यू चीफ ऑफ शिवसेना। शिवसेना के न्यू चीफ कौन बन गए हैं? एकनाथ शिंदे, जो कि ऑलरेडी सीएम हैं महाराष्ट्र के। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, तो इंडिया की फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेटअप इन पुणे। तो पहला वेस्ट हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर सेटअप हो रहा है? पुणे में। किसके द्वारा? ग्रीन बिलियन लिमिटेड के द्वारा। तो ग्रीन बिलियन लिमिटेड ने पुणे में सेटअप किया है फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। तो ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड ऑन विच हाईवे? दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर कौन से हवाई पर लगाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया जा रहा है महाराष्ट्र के हाईवे पे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। समर्थ स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री? समाचारों में रही समर्श योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से संबंधित है। कौन सी स्कीम? समर्थ स्कीम। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। विच कंट्री अनाउंस द इंडो पैसिफिक टेक इनवॉय? किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। इंडिया और यूके लॉन्च द इंडियन ब्रिटेन एक्सचेंज स्कीम ड्यूरिंग द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान इंडिया और यूके ने लॉन्च किया है इंडिया ब्रिटेन एक्सचेंज स्कीम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। Which INS participates in International Maritime Exercise कटलस एक्सप्रेस 2023? किस INS ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया? तो आंसर हो जाएगा INS त्रिकांत। INS त्रिकांत ने पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में, जिसका शॉर्ट फॉर्म MX/CE-23 विच इज़ बीइंग हेल्ड इन कहाँ पर हो रही है? गल्फ रीजन में हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर ऑफ लाओस? लाओस कंट्री का इंडियन एम्बेसडर कौन बन गया है? तो हाल ही में लाओस का भारतीय राजदूत किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत अग्रवाल को। प्रशांत अग्रवाल को चुना गया है हाल ही में इंडियन एम्बेसडर ऑफ लाओस। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। विच स्टेट वॉन नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023? किस राज्य ने राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा केरला। केरला ने जीता है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। ओके, अब आएंगे अपने स्टेट के बारे में, स्टेट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज मैंने लिया है कर्नाटका को। तो कर्नाटका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला मैंने आपको करंट अफेयर दिया है कि दिस स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है न्यू स्टार्टअप पॉलिसी। कब से कब तक के लिए? 2022 से 2027 तक के लिए। इसका एम क्या है?
to add around 10,000 startups to the state business ecosystem. State business ecosystem के लिए 10,000 startups को ये लगाए for the next 5 years, अगले 5 सालों तक के लिए, और फोकस करे हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स पे. ओके तो स्टार्टअप पॉलिसी कब से कब तक चल रही है? 2022 से 2023 तक के लिए. और साथ ही याद रखेंगे कि एम कितना है इसका? 10,000 स्टार्टअप्स को ऐड करने का है स्टेट बिजनेस इकोसिस्टम में 5 सालों तक के लिए. और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है? कर्नाटका की कर रही है. ओके नेक्स्ट बात करेंगे एकेडमिक सेंटर. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ है कहाँ पर? कर्नाटका में. ओके कर्नाटका में एकेडमिक सेंटर इसरो का सेटअप हुआ है. इसी के साथ नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ रिसेंटली कमीशन इट्स C448 हाई स्पीड बोट इन एट विशाखापट्टनम. तो विशाखापट्टनम में C448 हाई स्पीड बोट को कमीशन किया है. किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा. आखिरी न्यूज़ पे बात करेंगे कि हुबाली टू धरवाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS ये प्रोजेक्ट है जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट कहाँ पर करा गया है? कर्नाटका में किया गया है. ओके तो ये BRTS प्रोजेक्ट है जो कि इनॉग्रेट कर्नाटका में किया गया है. तो चारों चीज़ें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका के बारे में, इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे. ओके अब आ गए अपने टेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे. मतलब इसमें से 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हुए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा. पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर ऑफ लाओस. किन्हें हाल ही में लाओस का भारतीय राजदूत चुना गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा. साथ ही एक और क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023. चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा. और अगर क्वेश्चंस नहीं याद हैं तो जा करके एक बार रिवीजन करें और फिर इसका आंसर करें, क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इससे आपका एक तरफ से रिवीजन फिर से हो जाएगा, क्वेश्चन आप फिर से पढ़ोगे और इसका आंसर करने से वो कंठस्थ हो जाएगा. ओके थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमें ऐसे ही अप्रोच मिलता रहे आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे ही वीडियो बनाने का. साथ ही इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे करंट अफेयर्स का. और अभी मैंने हाल ही में 70+ क्वेश्चंस की आपको सीरीज़ कराई है वीकली करंट अफेयर्स की, जिसमें मैंने वीक का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिया हुआ है. 1 लाइन में आपको मैंने सब समझाया हुआ है, तो उसे भी देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.